चलिए तो हम आ गए हैं अब बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर 3 हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स का इनसाइडर्स ऑफ द चैप्टर देखते हैं। कुछ कुछ आप नोटिस करते होंगे जब आप चैप्टर रीड करते हैं तो ऐसे कलर्ड बॉक्स में देता है, कभी वो येलो कलर का होता है, कभी वो ग्रीन कलर का होता है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जो कि हमारे चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में एज अ इनसाइडर। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा डोमेस्टिकेशन। एक इनसाइडर बॉक्स में अगर दिया होगा स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर आफ्टर डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं जिसको अगर हम पालने लगते हैं तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। तो ये डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, पहले के जो लोग थे वो ना सर्च किए, वो देखे कि बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं फॉरेस्ट में, तो ऐसे प्लांट्स जो पॉइजनस ना हो, ऐसे प्लांट्स जो डिजीज़ ना फैलाएं, और ऐसे प्लांट्स जो एडिबल हो वो सेलेक्ट करते थे और वो सेलेक्ट करके उसकी फार्मिंग करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे ही स्टार्ट हुआ हमारा बार्ली और वैसे ही स्टार्ट हुआ हमारा वीट। तो इसी तरीके से वो सेलेक्ट करते थे और सेलेक्टेड की फार्मिंग करते थे और उनको उगाते थे क्योंकि उनको फ़ायदा हो पाए। तो सेलेक्ट करके वो लोग क्या बना दिए, डोमेस्टिकेट कर दिए। उसके बाद कुछ कुछ एनिमल्स जो पहले लोग थे वो कुछ एनिमल्स जो कि जेंटल रहते थे उनको सेलेक्ट करते थे, ठीक है, जो ज़्यादा वाइल्ड ना हो, जो जिनसे उनको हार्म ना हो, ऐसे एनिमल्स वो सेलेक्ट करते थे पालने के लिए, डोमेस्टिकेट करते थे। क्योंकि उनको उससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वो लोग एनिमल्स वो डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किए वो था शीप और गोट। गोट से उनको मिल्क मिलता था और शीप से सिल्क या वुल या मिल्क भी मिलता था। मतलब वो लोग अपने जिनसे उनको खाना मिल पा रहा है, और जो एनिमल्स जेंटल हैं, जो भयानक नहीं है, उनको वो लोग पालने लगे। इसी तरीके से वो लोग अब डिफ्रेंशिएट करने लगे कि कौन सा एनिमल्स उनके लिए अच्छा होगा, कौन से प्लांट्स उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे, और वो सेलेक्ट कर करके दो कैटेगरीज डिवाइड कर दिए। एक हो गई हमारी वाइल्ड और एक हो गई हमारी क्या, वाइल्ड एनिमल्स, और एक डोमेस्टिक हो गई। डोमेस्टिक प्लांट्स और एनिमल्स अब हम उसको बोलते हैं जो ज़्यादा हार्मफुल ना पड़े और जिनका फार्मिंग हम कर सकें और जिन एनिमल्स को पाल सकें। और वाइल्ड ऐसे होते हैं जो कि पूरे भयानक होते हैं, थोड़ा जिनसे खतरा हो। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो वाइल्ड एनिमल्स होंगे तो देखो ये उनके टीथ हैं आप देखोगे, और जो डोमेस्टिक थे ये, तो वो लोग जैसे अपने पास रखते थे तो वो लोग उनकी केयर करने लगे तो वो लोग ज़्यादा एनिमल फ्रेंडली बन गए, इसीलिए उनको डोमेस्टिक बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। इन दिस द नेम गिवन द प्रोसेस विच पीपल ग्रो प्लांट्स लुक आफ्टर एनिमल, जो डोमेस्टिकेशन है। अब देखते हैं, वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो जो वो लोग पालते थे, इग्नोर करते थे, जैसे उनको नहीं चाहिए तो वो वाइल्ड बन जाते थे क्योंकि वो ह्यूमन के यूज़ के नहीं है। उसके बाद बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन, क्या क्या सेलेक्ट करते थे, जो डिजीज़ ना हो, ठीक है, और जो जैसे कि अगर वो उगाएं तो लार्ज वेराइटी, जैसे कि अगर वो वीट उगाते हैं तो उनको बहुत सारा या हाई यील्डिंग लार्ज ग्रेन मिले बहुत सारा। फिर एनिमल्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम, और जैसे धीरे धीरे पालने वाले और वाइल्ड एनिमल्स डिफरेंट, क्योंकि पालने वाले के वो लोग केयर करते थे। एग्जाम्पल टीथ, अगर आप हॉर्न देख सकते हो, वाइल्ड एनिमल यूजुअली मच लार्जर देन डोमेस्टिकेटेड, ये हॉर्न्स है, ये जो वाइल्ड है और ये डोमेस्टिकेशन दोनों है। तो जो डोमेस्टिकेशन है वो छोटे थे। उसके बाद जो अर्लीस्ट प्लांट हमने उगाए थे सबसे पहले वो वीट एंड बार्ली थी, और जो अर्लीस्ट एनिमल्स जिसको हम पालना स्टार्ट किए थे वो शीप एंड गोट। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा एक और इम्पॉर्टेंट आता है वो है जहाँ से एविडेंस मिला है। एविडेंस मतलब जहाँ पे ग्रेन्स या ये स्टार्ट होता था, तो ये टेबल है, ये एविडेंस देता है कि बोन्स डोमेस्टिक थे। तो जो देखते हैं हम लोगों को वीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल का एविडेंस कहाँ से मिला है, मेहरगढ़, मैंने आपको बताया था ना, पाकिस्तान। फिर राइस फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन कहाँ से मिला है, तो कोली दवा अभी प्रेजेंट डे यूपी में है। फिर राइस और कैटल कहाँ से मिले हैं, ये महागारा अभी प्रेजेंट यूपी में है। फिर वीट एंड लेंटिल कहाँ मिले हैं, गुफकार लिए अभी कश्मीर में है प्रेजेंट। फिर वीट, लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो ऑक्स कहाँ से मिले, बुरजोम कश्मीर में है। उसके बाद वीट, ग्रीन ग्राम, बैरले, बफेलो ऑक्स कहाँ है, चिरांड, ये बिहार में है।
फिर अगर आप देखोगे मिलेट, कैटल, शीप, गोट, पिग कहाँ से मिला है? हलौर, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट बॉक्स है अबाउट ट्राइब्स। ट्राइब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखो होता क्या है, जनरली वो लोग ग्रुप्स में रहते थे। अगर देखा जाए तो जो एंशियंट पीपल थे ना, वो लोग ग्रुप्स में रहते थे। अब वो लोग ग्रुप्स में रहने लगे, ग्रुप्स में डोमेस्टिकेशन करते थे, साथ घूमते थे। तो जैसे जैसे उनके ग्रुप्स बढ़ते रहे और वो 3-4 फैमिली एक साथ रहने लगी, और सेम अगर कोई साथ रह रहा है तो वही खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को देख के वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, और अगर देखा जाए तो सेम फूड हैबिट्स, मतलब हैबिट्स उनकी मैच करने लगी। तो जो साथ रह के एक दूसरे का कल्चर या साइन तो शेयर करेंगे ना, तो ऐसे जो साथ रह के सेम हैबिटेट, सेम कल्चर शेयर करने लगे, उनको वो लोग ट्राइब्स बोलने लगे। ट्राइब्स एक ऐसी बोलते हैं कम्युनिटी होती है हमारे इंडिया में जो कि फॉरेस्ट में रहती है, और वो लोग अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग समझते हैं। वो लोग देखोगे तो अगर आप जाना कभी फॉरेस्ट एरिया में, वो लोग रहते हैं, वो लोग एकदम नेचर से डील करते हैं। देखोगे तो उनका डांस, उनका कल्चर, उसका पहनावा अलग अलग रहता है, ठीक है। और वो लोग फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो देखते हैं कि ट्राइब्स बनी कैसे। देखो, 2 or 3 फैमिलीज लिव टुगेदर इन अ स्मॉल सेटलमेंट, छोटे सेटल में रहते हैं, और विलेज मोस्ट आर रिलेटेड टू वन, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और उस फैमिली के ग्रुप को क्या बोलते थे? ट्राइब बोलते थे। वो लोग सेम ऑक्यूपेशन करते हैं, जैसे कि अगर वो लोग काम करेंगे हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग, सेम ऑक्यूपेशन उनकी रहती है। फिर वुमेन्स जनरली क्या करती हैं? एग्रीकल्चर वन। चिल्ड्रन का काम क्या रहता है कि वो लोग एनिमल्स, जैसे कि अगर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एनिमल्स कोई आके डिस्ट्रॉय ना कर दे, पूरे जो भी उन्हें सो किया उसको भगाते हैं। फिर मैन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ, मैन क्या करते थे? वो एनिमल्स को चराने बोलते हैं ना, ले जाते हैं वो। फिर बोथ मेक पॉट्स एंड बॉक्सेस, वो लोग पॉट्स एंड बॉक्सेस भी मैन्युफैक्चर करते थे। सम मैन्स आर रिगार्डेड एज लीडर, जो सबसे इनमें लीडर भी होता था। लीडर बोले तो ऐसा कोई पार्टी जैसा नहीं है, जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता था उस समय ट्राइब का, उसको हम लोग क्या बोलते थे? लीडर बोलते थे, ठीक है। और जो सबसे ओल्ड हो बोलते हैं तो एल्डर। उसके बाद ट्राइब्स हैव रिच यूनिक कल्चर, अभी भी आप सुनते होंगे उनका डांस, उनकी एक लैंग्वेज, म्यूजिक, स्टोरीज, उनकी पेंटिंग, सब उनके भगवान, ये सब अलग। मतलब देखा जाए तो वो बाहरी दुनिया से अपनी दुनिया अलग बसाने लगे फॉरेस्ट एरिया में रह के। ये देखो, आप देख सकते हो, ये ऐसी होती हैं ट्राइब्स। इनका पहनावा देखो, और एकदम सिंपल लाइफ ये लोग जीते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, हम देखेंगे हमारा जो लास्ट, आप देखोगे पेज आपका बच्चे का, पेज नंबर 29 में देखोगे अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। इसमें ये बताया कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते कैसे हैं एविडेंस, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये सरफेस है, ज़मीन है, इसको खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें अभी तक पढ़ा बहुत सारे टूल्स मिले, और हमने ये भी देखा कि वो टूल्स को वो क्लासीफाई करने लगे। क्लासीफाई कैसे करने लगे? कुछ अर्लियर मतलब कुछ न्यू टूल्स हैं जिसको हम लोग न्यूलिथिक का बोले, कुछ पुराने हैं जिसको पैलियोलिथिक। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि उनको पता कैसे चलता है कि ये न्यू टूल्स हैं, मतलब, और कैसे जो बहुत पुराने हैं। तो क्या होता है, जब यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रहे तो कुछ अपने वेस्टेज डाले। अब वेस्टेज डाले तो ये थोड़ा ज़मीन में आ गया, तो ये बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे किसी ने घर बनाया तो रेती मिट्टी और ऐड हुई, उनके सामान में कुछ और ऐड हो गया, फिर यहाँ पे और। तो ऐसे करके जो हमारा लैंड सरफेस है ना, थोड़ा ऊंचा होते जाता है। तो देखो, तो वो लोग खोदना स्टार्ट करते हैं। तो खोदने में जहाँ पे फर्स्ट लेवल में उनको जो एविडेंस मिलता है वो न्यू बन जाता है, न्यू वेस्ट, क्योंकि अभी ऊपर ऊपर नए लाइफ थी ना, नीचे तो बहुत पुराना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कचरा डलते जा रहा है, डलते जा रहा है, डलते जा रहा है, तो ये न्यू वेस्ट होगा। फिर सेकंड जो उनको मिला, ऐसे करके वो लोग कैटेगराइज करते हैं। तो अर्लियर एंड लेटर लेवल्स हम लोगों को ऐसे पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट डिविड एक्सकवेशन, हाउ डू दे नो विच लेवल इज अर्लियर और विच लेटर? हमने देखा ना कैसे विच लेवल इज अर्लियर और विच लेवल इज लेटर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अबाउट इनसाइडर्स ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरे जो 4 पार्ट्स में ये चैप्टर कवर किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके अच्छे से रिवाइज करके समझ लो, और पूरा क्वेश्चन आंसर भी अब ऑलमोस्ट सॉल्व कर लोगे जिस हिसाब से मैंने बताया है। तो बस ये थी हमारी वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दी चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।